हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा। इसके पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने डिस्कशन करा है सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल का ही कंपोनेंट रहता है, आप कुछ ऐसे समझ सकते हो। इस कॉम्बिनेशन में हम लोग जब कोई भी सेल्स या फिर कोई भी डायग्राम है ऐसा मिलता है, या फिर सेल्स से बना हुआ डायग्राम हमें ऐसा मिलता है, सर्किट डायग्राम ऐसा मिलता है जिसमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए हम किस तरह से फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, यहां तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। सो सिंपल सी बात है, फिगर ड्रॉ कर लो, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो या सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो। आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन में सेल्स को पहले तो सीरीज में कंबाइन कर लो। ठीक है, ये सेल के अंदर का स्मॉल रेसिस्टेंस हो जाएगा, जो कि मैं बताता हूँ सबके लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से शायद देख पा रहे होगे, आपका टाइम ना वेस्ट हो। अब ये n सेल्स हैं, तो ये कुछ इस तरह से आगे तक चलेंगे, डैश डैश से दिखा दिया मैंने आपको। ओके, नाउ और बना लो जल्दी जल्दी। आई थिंक डायग्राम मुझे पहले बना लेना चाहिए था, बट आप समझ पा रहे होंगे ये सेल्स के प्लेट्स हैं, एक आपका हाई पोटेंशियल रहता है, एक लो पोटेंशियल रहता है। डैश डैश डैश, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? n नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, सो एक और बना लेने दो, देन आफ्टर इसको शॉर्टली खत्म करते हैं। ठीक है, आप भी साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में, और अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो इस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, यू हैव चॉइस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हम कुछ ऐसे बोल दें, कुछ इस तरह से बोल दें कि ये कंबाइन है जो सेल्स, ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं। आई थिंक ये फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, ये क्या है? n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये n नंबर ऑफ सेल्स है। तो जब n नंबर ऑफ सेल्स को ऐसे हमने जोड़ा तो यू नो दैट ये क्या बन गया? बैटरी बन गया ना। ठीक है, अब इनको हमने पैरेलल कुछ इस तरह से कंबाइन किया हुआ है और ये इन्फिनिटी तक पैरेलल है। इन्फिनिटी बोल लो या m नंबर ऑफ रोज बोल लेते हैं इसको, थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए। अभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमें नीचे भी एक इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, डैश 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 एंड ये रेसिस्टेंस। तो जो ये आप स्मॉल रेसिस्टेंस देख रहे हो ना, ये अंदर जो लगा हुआ है, ये रेसिस्टेंस है आपका सेल के अंदर का रेसिस्टेंस, जिसको स्मॉल r बोलते हैं, जो कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। एंड वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो ये आपका रहा, की लगा दो थोड़ा सा, हाँ लगे। और ये दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया हमने A और एक पॉइंट ले लिया हमने B। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। सो सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, तो करंट दिस साइड से दिस साइड जाएगा। दिस नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पहले से पता होगा, बच्चों जैसी बातें हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को समझना। आप ध्यान से देखो, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में, जो आपका सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें अगर सेल्स का नंबर पता करें, सेल्स का टोटल नंबर पता करें, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। द टोटल, ऐसे यहां पे दिखा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा? जो n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे? रोज से। रोज क्या है? m, इनको हमने क्या माना हुआ है? m रो है। ठीक है, m क्या है? आपकी रोज है। तो सिंपल सी बात है, n नंबर ऑफ सेल्स को m से मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको पता चल जाएंगे। फिर आप क्या करते हो? टोटल आप क्या फाइंड आउट करते हो? EMF, देन टोटल रेसिस्टेंस इन I इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, उसमें जाके पुट कर देते हो और इजिली यू गेट द फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस सी टोटल, या फिर टोटल EMF, टोटल EMF। सो जो आपका टोटल EMF निकल के आएगा, देखो एक बात तो आपको पता है कि जब पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो E आपका सेम रहता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पे। तो n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा आपका NE। सो चाहो तो ये सेंटेंस लिख लो, जो EMF है, EMF
पैरेलल के लिए सेम रहता है, सेम रहता है। ओके, यू कैन राइट डाउन इन योर वर्ड्स। सो ईएमएफ सेम रहेगा और सीरीज के लिए इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने एन से मल्टीप्लाई करा दिया एन नंबर ऑफ सेल से। सो टोटल ईएमएफ पता चल गया। देन आफ्टर आप क्या फाइंड आउट कर लो, टोटल रेसिस्टेंस। ओके, सो टोटल रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, हम टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी सिर्फ ए एंड बी के बीच में निकालना है, ठीक है। सो ए एंड बी के बीच में अगर रेसिस्टेंस की बात करें, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, तो आपको पता है एन नंबर ऑफ सेल्स कैसे कंबाइन है, सीरीज में। सो एन आर हो गया, ये स्मॉल रेसिस्टेंस की बात करें जो सेल्स के अंदर है, इंटरनल रेसिस्टेंस। और एम क्या है, रोज है, और रोज कैसे है, पैरेलल में। तो जितनी भी रोज होंगी उससे हम क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो एन आर अपॉन क्या हो गया, एम। अब आपसे कहा गया कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इन दिस कॉम्बिनेशन। सो टोटल रेसिस्टेंस, अब आप टोटल रेसिस्टेंस निकालो। सो टोटल रेसिस्टेंस उसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं आर टी से, मे बी आप आर लिख सकते हो, कैपिटल आर, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है आपको, तो टोटल रेसिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा था। सो टोटल रेसिस्टेंस आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा एन आर अपॉन एम प्लस आर, ठीक है। रात के 3 बजे रूम के अंदर वो छोटी वाली चिड़िया होती है ना, सॉरी अभी वो वहीं रहेगी तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो एन आर अपॉन एम प्लस आर। ओके, सो फाइन, ये आपका क्या निकला, टोटल रेसिस्टेंस निकला। सो टोटल रेसिस्टेंस में क्या करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ऑल्सो जो आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं। अब आप निकाल लो आई। सो आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, मे बी नीचे ना दिख रहा हो। अब आपका निकल के आएगा आई इज इक्वल टू, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला हमारा, एन ई निकला है, और ये जो निकला हमारा आर निकला हुआ, क्या निकला हुआ है, एन आर अपॉन एम प्लस आर। सो क्या इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर अपॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, सॉरी एम आर हो जाएगा। यहाँ से एम आपका ऊपर जाएगा तो निकल के आएगा आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। मे बी यहाँ पर आपका जो फ्रेम है वो कट रहा हो, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एग्जैक्टली आर इज आई इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, ठीक है। सो ये आई निकल के आया। आपको पता है वेयर एम एन इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। एक चीज़ और इजीली जानते हो आप, इसके 2 केस होते हैं व्हेन, अगर आप इसको एन अपॉन एन आर अपॉन ये यहाँ पे, सॉरी एन आर अपॉन एम, इसकी वजह से मिनिमाइज हो गया, ठीक है। सो एन आर अपॉन एम इस सिचुएशन में अगर फर्स्ट टाइम आप इसको, इस फर्स्ट केस में इसको मिनिमाइज कर लेते हो, सेकंड केस में आर को मिनिमाइज कर लेते हो, बहुत कम मान लेते हो, तो आप करंट की 2 वैल्यूज पाते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट। तो एक अलग 2 केस रहते हैं एंड वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले के वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो शायद आपको यहाँ से समझ में आया, एकदम शॉर्ट सा वीडियो था। ओके, एंड फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, ऐसे कैसे कंबाइन है आपके, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं और एम रोज में है। सो एन से मल्टीप्लाई करा दो एम का, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। देन आफ्टर को क्या करना है, आपको टोटल ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है पैरेलल में ईएमएफ एज वेल एज सेम रहता है, चेंज नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो आपका एन नंबर ऑफ सेल्स से आप क्या कराते हो, मल्टीप्लाई, क्योंकि इंक्रीज होता है। तो उस सिचुएशन में एन से क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया। सो आपको टोटल ईएमएफ पता चल गया। मैंने ये लिख दिया, ईएमएफ पैरेलल के लिए सेम रहता है, ठीक है। अब टोटल रेसिस्टेंस की बात करोगे बिटवीन ए एंड बी पॉइंट के बीच में, अगर हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे कंबाइन, मतलब सीरीज में कंबाइन है सेल्स, क्या आपके आर जो कि उसके अंदर सेल्स के अंदर हैं, एन से मल्टीप्लाई करा दो, एम रोज से क्या करा दो, डिवाइड करा दो। अब टोटल रेसिस्टेंस निकालना है आपको पूरे सर्किट डायग्राम के लिए। सो ये जो एन आर अपॉन एम जो कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स है एंड एक्सटर्नल से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। सो टोटल रेसिस्टेंस आपको पता चल गया। अब आपको आई इज इक्वल टू फॉर्मूला पता क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद में ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो हेडिंग आपने ऑलरेडी पहले लगा ली होगी। ये कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है,
मे बी हो सकता है ये फ्रेम से बाहर जा रहा हो, बट मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैं चाहता तो डायग्राम को हटा सकता था, देन आफ्टर डेरिवेशन करता या डायग्राम थोड़ा छोटा बनाता, ऑलरेडी बड़ा बन चुका था। सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पे सर्च मारते हो, सो आप किसी टॉपिक को लेकर सर्च मारते हो और आपको उसमें जो शॉर्ट वीडियो दिखता है आप पहले उस पर क्लिक करते हो। मे बी कुछ बच्चों की ऐसे मेंटॉलिटी होती है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर